नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं स्वप्निल चौरे आचार्य जी की प्रेरणा से आज एक नए विषय पे अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाला हूँ। विषय है माँ की ममता और पिता की क्षमता। बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर जब अवसर मिलता है बोलने का तो बहुत पहले जब मैं विद्यालय में था तो एक दोहा था जो कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन उसका भाव मुझे बहुत अच्छे से याद है कि माता पिता और गुरु का अगर हम वर्णन करें तो अगर हम सभी वृक्षों की कलम बना लें, अगर हम सभी महासागरों का जल एकत्रित कर लें, उसकी क्वांटिटी में अगर हम शाही बना लें और हम समस्त संसार और सृष्टि का अगर हम पेज बना लें, पन्ना बना लें और अगर हम इनकी महिमा का वर्णन करें तो शायद कम होगा। माँ की ममता और पिता की क्षमता। एक वाकया है, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस विषय में कहानियां तो कई हैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में महादेव और पार्वती जी ने एक ही बात कही थी कि जो सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगा के आएगा वह यह प्रतिस्पर्धा जीत जाएगा। चूँकि कार्तिकेय जिनका वाहन मयूर और हमारे श्री गणेश जी जिनका वाहन मूषक। गणेश जी जानते थे कि मूषक तो मयूर से काफ़ी धीमे हैं और कार्तिकेय जी ने देर नहीं की और वे जो है यात्रा अपनी पृथ्वी की यात्रा करने के लिए निकल गए। थोड़ी देर गणेश जी वहीं विचार कर रहे हैं। शिव जी के सारे गण देख रहे हैं कि गणेश जी ने अपनी यात्रा शुरू क्यों नहीं की। गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की, स्मरण किया और उसके बाद में भगवान शिव और माँ पार्वती के उन्होंने लगभग 12 चक्कर लगाए। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 108 चक्कर भी लगाए। जब वे चक्कर लगा रहे थे और चक्कर जब उन्होंने समाप्त किए, जो परिक्रमा उन्होंने समाप्त की, तो कौतूहलवश एक जिज्ञासा के कौतूहल था पूरे शिवलोक में और जिज्ञासा के तहत नारद जी ने और वहाँ पे जो भी उपस्थित गण थे उन्होंने पूछा कि गणेश जी ये आपने क्या किया? आपने तो धरती की परिक्रमा की ही नहीं, आपने तो माता पिता की परिक्रमा कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब अपनी आँख खोली तो सृष्टि में मैंने सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। उन्हीं से मुझे सृष्टि को देखने की, समझने की, सुनने की शक्ति मिली। मेरी सृष्टि तो यही है। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता अनंत क्षमताओं के स्वामी होते हैं। माता पिता में ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि जब भी हम माँ के आंचल का स्मरण करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस संसार के, इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित स्थान पर हैं, जो कि न केवल हमारा पालन करता है, पोषण करता है, बल्कि हमें सारी विपत्तियों से, विपदाओं से बचाता भी है। और हम एक बालक को जो सुकून की अनुभूति होती है वो सिर्फ माँ का आंचल ही प्रदान कर सकता है। वहीं पिता की क्षमताओं की अगर बात करें, पिता जब अपने कंधों पर अपने बच्चों को बिठाते हैं तो कहने का इस पूरे भाव को अगर हम समझें कि एक पिता ने जब अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया तो इसको समझने में बिल्कुल हमें देर नहीं लगेगी कि पिता की जो सीमा है, जो भौतिक सीमा है, बच्चे के लिए वो भौतिक सीमा, वो आध्यात्मिक सीमा, वो मानसिक सीमा, वो प्रेम की सीमा, भावनात्मक सीमा, वो पिता की अपनी निजी सीमा से कहीं अधिक है।
या ये कहा जाए अनंत है, अपार है, विशाल है। और शायद यही वजह है कि पिता कभी भी अपने बच्चों को ये अनुभूति नहीं कराते हैं कि वो बेसहारा है, वो लाचार है। ऐसी अनुभूति कभी नहीं होती है। पिता के होते यही अनुभूति होती है कि वे संसार में सबसे सुरक्षित स्थान पर खड़े हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल ईश्वर है। मतलब ये कहा जाता है कि गुरु, माता और पिता ईश्वर है, और ईश्वर को माता पिता से, ईश्वर की माता पिता से तुलना की जाती है। मुझे बस यही कहना है कि माँ हमारी भावना है। माँ जब हम कुछ नहीं बोल सकते थे तब भी वो हमें पूरी तरह से समझती थी, हमारा पालन पोषण करती थी। हम जब सोते थे तो इस बात का ये ख्याल रखती थी कि कहीं हमारी नींद ना खुल जाए, और हमारे स्वाद का न जाने कैसे उनको पता होता था कि हमें क्या अच्छा लगता है। माँ एक ऐसी शक्ति है, एक स्त्री में जब ये शक्ति आती है तो वो माँ बन जाती है। एक आमूक बालक जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है, जिसे सिर्फ रोना आता है और हल्का सा मुस्काना, इतने से एक्सप्रेशंस में, इतने से भाव में माँ उससे वो सब कुछ देती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। माँ उसे वो भरोसा देती है कि दुनिया की हर विपत्ति, हर मुसीबत उस पर नहीं पड़ेगी, और माँ अगर उसके साथ है तो उसे डरने की कोई बात नहीं। पिता भी एक ऐसा ही भाव है। पिता अनंत आकाश की तरह है। पिता अनंत आकाश की तरह है। आकाश में जब हम देखते हैं तो हमेशा उम्मीदों से देखते हैं, हमेशा अपने सपनों को, हम आकाश से हम अपने सपनों की तुलना करते हैं। और जब हम अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पिता के समक्ष रखते हैं तो पिता न जाने कैसे ऐसा सामर्थ्य जुटाते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को, अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संतान को संतोष हो, उनकी संतान सुरक्षित हो। पिता बिल्कुल आकाश की तरह है। वही माता धरती की तरह है। माँ की भावना, माँ की ममता की अगर मैं गहराई नापने को जाऊं तो शायद समंदर की गहराई कम पड़ जाएगी। माँ इतनी गहरी है। तो मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा माता और पिता के बारे में कह नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें माता पिता मिलते हैं, जिन्हें माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। बहुत भाग्यशाली और खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके सपनों पे माता पिता को भरोसा होता है। बहुत भाग्यशाली और बहुत शक्तिशाली होते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता को हर वक्त उनका स्मरण होता है और उन्हें उनके माता पिता का स्मरण होता है। दुनिया की हर विपत्ति, हर बुरी शक्ति माता पिता की आशीर्वाद के सामने तुच्छ है, या ये कहूँ डरने की कोई बात नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जय हो।